राम राम दोस्तों। आज हम आए अमरेडी गांव में। यहाँ पे एक सुरेंद्र जी रहते हैं। उनके पिताजी थे स्वरूप लाल ये टिटोली थे दोस्तों। ये नृत्य करते थे। ये उनका घर है दोस्तों। सुरेंद्र जी उनके लड़के थे। ये कच्चा सा घर है दोस्तों। यहाँ पे उन्होंने पेंट भी नहीं करवा रखा दोस्तों। ये ऐसे साधारण जीवन में मजदूरी करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे गोसे पड़े हुए हैं, यहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हुई है, ये साइकिल है दोस्तों। आज भी ये ऐसा जीवन जी रहे हैं। इनके पिताजी थे बहुत बड़े नृत्यकार थे, लक्ष्मी चंद धनपत, और बड़े बड़े पंडित मांगेराम लक्ष्मी चंद, उनके साथ उन्होंने नृत्य भी किया। उसके बाद वो मांगेराम जी के साथ नृत्य करते रहे। बाद में उन्होंने अलग से एक पार्टी बनाई, अलग सा बेड़ा बांधा दोस्तों। उनके 10-12 शिष्य है, उनके साथ उन्होंने नृत्य किया, पार्टी बनाई अपनी, फिर सांगों में जाते थे वो। ये देखिए दोस्तों, उनका घर है ये। इस घर में उनके लड़के रह रहे हैं, अमरेडी में रह रहे हैं दोस्तों। अमरेडी में रह रहे हैं, ये उनका घर है दोस्तों। आज भी देखिए दोस्तों, उनका जीवन कैसा व्यतीत हो रहा है। उनके पिताजी इतने बड़े नृत्यकार थे दोस्तों, बड़े बड़े सांग करते थे, टिटोली से थे। और उनके लड़के अमरेडी में रहते हैं, इधर ही काम करते हैं। इनकी कर्म भूमि है, ये अमरेडी में आके बस गए, इधर रहने लग गए। ये उनका घर है दोस्तों। आपको हम उनसे मिलाएंगे, उनके पिताजी के बारे में, उनकी जीवनी ये बताएंगे क्या शिष्य थे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो रहते हैं। सबसे पहले तो दादा राम राम। तो दादा नू था जो ये स्वरूप लाल थे, स्वरूप लाल, हाँ जी, स्वरूप लाल सांगी, ये टिटोली से थे। टिटोली। हाँ, ये नृत्यकार थे, नृत्यकार। हाँ, पहले नृत्यकार थे। इनके माता पिता का क्या नाम था? माता पिता का हाँ, बदलू राम पिताजी। अच्छा, क्या काम करते थे? मजदूरी करते थे इनके हाँ, पिताजी। हाँ जी। अच्छा, इनको मतलब नृत्य कहाँ से सीखा था? पंडित जी मांगेराम के पास। अच्छा, इनका भाई का क्या नाम था? उनका भाई थे जो जिन्होंने उनको लगाया था लाइन पे। हाँ, लाइन पे लगाया था। उनका नाम कुंदन लाल, अच्छा, बड़े भाई थे। अच्छा, उन्होंने लगाया। हाँ, उसके बाद पंडित मांगेराम जी के साथ उन्होंने नृत्य किया। हाँ। कितने साल तक उन्होंने नृत्य किया उनके सांग में? 20 साल तक काम भी कराया, सीखा भी। अच्छा, 20 साल जवानी में उन्होंने सीखा। हाँ, अच्छा, कितने साल रहे मांगे पंडित मांगेराम जी के साथ में वो? 20 साल। 20 साल है। उसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। अलग अलग पार्टी बना ली। हाँ, उनके शिष्य कितने हुए? जो आपके पिताजी स्वरूपलाल थे जो नृत्यकार थे, उनके शिष्यों के क्या नाम थे? शिष्य के शिष्य प्यारेलाल, बनी सिंह, नसीब सिंह कुंडो, और महावीर सिंह निंदाना से, चंद्रलाल बिसाण से, निरंजन बिसाण से, रामेर सिंह दुबड़दन से, ये शिष्य थे। अच्छा, उन्होंने कौन से राज्य में नृत्य किया? कौन से राज्य में उनका नाम हुआ? कहाँ तक नाम हो गया उनका? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, अच्छा, और बॉम्बे भी गए। बॉम्बे गए, ट्रूप ले गए शाही लकड़हारे का। लक्ष्मी चंद का जो सांग था शाही लकड़हारा, हाँ, उन्होंने मतलब उनमें किरदार किया। हाँ। किन सांगियों के साथ उन्होंने काम किया? मांगेराम, चंदन बजानिया, सुल्तान सिंह रोधिया, इनके साथ काम करा। अच्छा, हाँ, उन्होंने मतलब उस टाइम, उस जमाने में क्या उपलब्धियां उनको मिलती थी? उपलब्धियां क्या क्या मिली आपके पिताजी को, स्वरूपलाल को, नृत्यकार? संग में हाँ, सांग में क्या क्या लोग देते थे? वो नृत्य करते थे, क्या मिलता था उस टाइम? क्या क्या मिला? इनाम इनाम क्या मिला? चद्दर, पगड़ी, गोल्ड मेडल, और जी अंगूठी। ये एक अंगूठी तो मैं भी पहन रहा हूँ अब।
ये आपके पिताजी की है, हाँ जी, उन्हीं की निशानी है। हाँ जी। अब तक आपने संजोए रखा है आपके पिताजी के, इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपके पिताजी? क्योंकि आज का जो समाज है अपने पिताजी की निशानी को खो देता है, लुप्त कर देता। आपने अपने पिताजी की निशानी रखी, इस संस्कृति को बचाया, इसका कारण क्या है सर? आपके पिताजी की आपने निशानी को संजोए रखा है अभी अपने तक। दिल में मोहब्बत है, अब हमारे पूजनीय है, माँ बाप है, इसलिए। उस टाइम आपके पिताजी को देखने के लिए क्या क्या नज़ारे होते थे उस टाइम? मतलब कितनी संख्याएं होती थी, लोग कितना देखते थे, सांग कितना होता था उस टाइम, क्या होता था उस 1000 टाइम? 2000 आदमी आ जाते थे उस टाइम। मतलब इतना ये नहीं था ना, मनोरंजन का साधन सिर्फ सांग ही थे, भजन था, सांग और भजन पार्टी। उनके जो माता पिता थे, उनके चाचा ताऊ थे, किसी ने उनको मना नहीं किया आप नृत्य करना, सांगों में नृत्य करना छोड़ दो? किसी ने उनको मना नहीं किया सर? नहीं, बड़ों ने तो लगाया ना उनको संग में। अच्छा, उनके भाई ने उनको मतलब मार्गदर्शन किया। हाँ, उनके भाई थे पहले कुंदन लाल, बड़े पहले भाई। इतने काम धंधे कहाँ थे, इंडस्ट्री वगैरह कहाँ थी, और गरीब आदमी थे, पढ़े लिखे थे नहीं, तो ये शाम का पंडित मांगेराम के शिष्य थे आपके पिताजी स्वरूप लाल टिटोली। हाँ, जो उनका नाम आगे क्यों नहीं आ पाया, क्या कारण रह गए? जो आपके पिताजी इतने बड़े सांग में नृत्य करते थे, क्या कारण हुआ कि उनका नाम आगे बढ़ नहीं पाया? क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों नाम नहीं हुआ उनका, और आगे जी, क्यों नहीं आया, क्या कारण है? वो ये जो अपना केसी शर्मा है, उनके साथ भी उन्होंने मतलब रहे, अपने विचार सुनाए, फिर देखो जो भी है, ये तो बस वो बात कहनी नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब कहने नहीं चाहिए। तो सर उस टाइम जैसे मीडिया नहीं होते थे, वीडियो नहीं होते थे, मतलब उस टाइम साधन नहीं थे, ये भी कारण माना जा सकता है। उस टाइम साधन नहीं थे, हाँ, साधन नहीं थे उस टाइम इतने। मनोरंजन का साधन सिर्फ संगीत ही था। अच्छा, और उस टाइम जो मतलब वीडियो नहीं बना पाते थे, उस टाइम कैमरे नहीं होते थे, इसी ये भी कारण हो सकता है एक कारण। मतलब उस टाइम आपके पिताजी के पास पत्रकार आते थे उस टाइम इंटरव्यू लेने के लिए, कोई कहने के लिए? नहीं नहीं, कहाँ इतनी वो काम। उनके पास ऑफर आया, कहीं कुछ ऑफर आया था उनके पास कि हमारे संग में आ जाओ, हम तुमको धन देंगे काम करने का काम करने का? क्या ऑफर आया था सर? आया था दर्शकों ना, को बताओ क्या ऑफर आया। आया था ना। हाँ, क्या ऑफर आया वो था सर, बताओ। मेरे को साल तो याद नहीं, 75 76 की बात है ये, 1975 76। तो इन मतलब जो नेशनल गवर्नमेंट पार्टी ने मतलब वहाँ इंटरव्यू रखा था, 450 कलाकार इकट्ठे हुए थे, तो 2 ड्रामे उन्होंने बना पसंद करे, एक शाही लकड़हारा, एक धनपत का जानी चोर। तो मेरे पिताजी सबसे फास्ट आए थे उसमें, शाही लकड़हारे में सबसे फास्ट आए थे और उनको सिलेक्ट किया गया था। आपके पिताजी को शाही लकाड़ा का अवार्ड मिला था उस जमाने में, वो अवार्ड सर अभी है आपके पास आपके? हाँ है ना, अच्छा, रोहतक में है वो? रोहतक में है, घर में। हाँ, घर में शाही लकड़हारा का फर्स्ट प्राइज मिला था आपके पिताजी को नृत्य हाँ, का, शाही लकड़ा लक्ष्मी चंद के जो हाँ, संघ का। और क्या उपलब्धियां मिली सर उनको? उनको जी मतलब यही कि भाई गवर्नमेंट में मान्य हो गए, फिर बाद में लोक संपर्क में भी लग गए थे। अच्छा, उन्होंने मतलब नौकरी भी मिल गई थी? हाँ, नौकरी कैसे मिली, नौकरी का क्या रहा, मतलब उनका जीवन सर नौकरी में कैसे हुए वो? नौकरी में बहुत अच्छा रहा। अच्छा, हाँ जी, 3 4 साल की सर्विस थी, बीच में उनको हटा भी दिया गया था, मतलब गवर्नमेंट कुछ ऐसे ही अल्टा पलटी हो गई थी, फिर वो केस जीत कर फिर लग गए थे। नौकरी सर उनको कैसे मिली, आपके पिताजी को नौकरी कैसे, नौकरी में लगे वो? पढ़ाई लिखाई में मतलब उनकी मेरिट पे, उनके माइंड पे। अच्छा सर, उन्होंने पढ़ाई कितनी की थी, पढ़ाई लिखाई क्या पढ़ाई तो की यही आपके पिताजी ने? 2 4 जमात कर रखी। और फिर भी उस टाइम उनको नौकरी मिल गई, हाँ, तो परमात्मा की देन है थे उस टाइम, मेरे बानी लगाओ। हाँ, आपके पिताजी को नौकरी की, नौकरी भी की उन्होंने, नौकरी भी की, तो समाज को किस नजरिए से देखते थे सर वो, समाज को? आ जा